गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर हम सीखने वाले हैं टाइप ऑफ बोन। हमारी बोन्स के टाइप्स हैं, उनमें कौन कौन से टिश्यूज हैं, कौन कौन सी टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है, किस तरीके से इनमें फॉर्म होता है, ऑस्टियोजेनेसिस क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये सारी टर्म क्या होती हैं। ठीक है, बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिजनरेशन कैसे होता है, कैसे उनकी ग्रोथ होती है, कैसे जनरेशन होता है, ये सारी चीज़ के बारे में हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन सी लेयर हमारी बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। राइट, सो लेट स्टार्ट टू दिस लेक्चर। पेज नंबर हमारा 86, 87, 88, 89 है। ठीक है, यूनिट हमारा स्केलेटल सिस्टम चल रहा है, सब्जेक्ट एनाटॉमी। ठीक है, टाइप ऑफ बोन टिश्यू। द बोन टिश्यू कंसिस्ट ऑफ वाइडली स्प्रेडेड सेल्स सराउंडेड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। बोन टिश्यू किससे मिलकर के बना हुआ होता है? कंसिस्ट ऑफ वाइडली सेपरेटेड सराउंडेड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। किससे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। इसका फुल फॉर्म है ECM। लार्ज अमाउंट ऑफ, किससे मिल के बना है स्टूडेंट? लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ECM, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। द 4 प्रिंसिपल सेल टाइप इन बोन टिश्यू आर। चार प्रकार के सेल हमारे बोन की टाइप सर होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ऑस्टियोजेनेटिक सेल। इट डिवाइड टू फॉर्म ऑस्टियोब्लास्ट। ये क्या करता है? डिवाइड करता है और ऑस्टियोब्लास्ट को फॉर्म करने का काम करता है। आगे सब देखेंगे ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है। फिर ऑस्टियोब्लास्ट दे फॉर्म ECM, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, एंड इनिशिएट कैल्सिफिकेशन। ये किसमें हेल्प करता है? कैल्सिफिकेशन में, बोन की ग्रोथ में, कैल्सिफिकेशन होने में। जॉइंट को जैसे बोन आपका ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होने के बाद वो जुड़ने का जो काम करता है, वहाँ पर कैल्शियम की परत आके अटैच होती है, उसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। ओके, कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्टियोसाइट। These are the mature bone cell that maintain metabolism of bone। ये क्या काम करता है? ये हमारे मैच्योर बोन सेल होते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म ऑफ बोन टिश्यू का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें ये हेल्प करते हैं। ओके, osteoclast, they are derived from monocyte WBC and help in bone matrix reabsorption during development, growth, maintenance and repair of bone. They also help regulate blood calcium level। ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे आर ड्राइव फ्रॉम द मोनोसाइट, ये WBC से ड्राइव होते हैं। ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन बोन मैट्रिक्स रीएब्जॉर्प्शन में, बोन के मैट्रिक्स को ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर बोन। जब वो बोन की रिपेयरमेंट हो रही होती है, बोन आपकी फ्रैक्चर हो गई, ब्रेकडाउन हो गया, तो उस समय उसका मेंटेनेंस करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करते हैं और रीएब्जॉर्प्शन के टाइम। राइट, फिर दे ऑल्सो हेल्प रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल। ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में, उसको मेंटेन करने में भी इनका हेल्प होता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल का। फिर नेक्स्ट आता है इसका द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स कंटेंट अबंडेंट मिनरल सॉल्ट, मोस्टली हाइड्रोक्सिल एप्टाइट एंड कोलेजन फाइबर। किससे मिलकर के बना हुआ होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। इसमें किस किस का कंटेंट होता है? अबंडेंट हमारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, मोस्टली सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है? हाइड्रोक्साइल एपेटाइट कोलेजन। कौन सा? हाइड्रोक्साइड एपेटाइट कोलेजन। राइट, उसके बाद देयर आर मैनी स्मॉल स्पेस इन द मैट्रिक्स। देयर आर मैनी स्मॉल स्पेस इन द मैट्रिक्स। सम ऑफ द स्पेस सर्व एज चैनल ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पर मैनी स्पेस हमको देखने को मिलता है बोन के अंदर। कुछ यहाँ पर क्या करते हैं? एक सर्व करते हैं किसके? ब्लड वेसल्स के चैनल के रूप में। वहाँ पर वो अपनी हेल्प करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं।
Vessels that supply nutrient other space act storage area of red bone marrow. कुछ बोन मैरो भी होता है, अदर स्पेस भी होता है जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट का, कैल्शियम का और एब्जॉर्ब उनका स्टोर करने का काम करता है। न्यूट्रिएंट हो गए, कैल्शियम हो गए, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों को बोन मैरो में एब्जॉर्ब करने का, उनको स्टोर करने का फंक्शन होता है। ठीक है, जिसमें बोन मैरो के अंदर bone marrow may be compact, spongy depending on the size and distribution of space. Overall, about 80% of skeletal is compact bone and 20% is स्पॉन्जी बोन। अब यहाँ पर हमारी दो टाइप की बोन दिखाई गई, एक तो कॉम्पैक्ट बोन जो कि एकदम हार्ड सरफेस होता है, पूरी फुल भरी हुई होती है, जैसे कि ये पेन है, अंदर से यदि इसमें स्पेस है, ठीक है, तो ये बीच में से अंदर ये खोखला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पंजी। इसकी जगह एकदम टाइट है, एकदम पूरा अंदर से फुल है, तो ये आ जाता है हमारा स्पंज कॉम्पैक्ट में, राइट। तो हमारी बोन का भी ऐसे ही दो पार्ट होता है, एक तो कॉम्पैक्ट होता है, दूसरा होता है स्पंजी। तो 80% और आपका जो स्केलेटल है टोटल, वो किससे बना हुआ होता है, कॉम्पैक्ट बोन से, मजबूत वाली बोन से, फुल बोन से। बाकी का जो आपका 20% है वो स्पंजी बोन से मिलकर के बना हुआ होता है। आया समझ इतना? ओके, इसके बाद आता है कॉम्पैक्ट बोन, देख लेते हैं। दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ बोन टिश्यू विथ फ्यू स्पेस। ये कौन सी होती है हमारी, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ बोन, हमारी बोन का एक स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है, जिसमें होता है हमारे टिश्यू होते हैं और कुछ स्पेस इसमें हमारा होता है। इट इज फाउंड बीनीथ द पेरियोस्टियम ऑफ ऑल बोन, बल्क, डायफाइसिस और लॉन्ग बोन। ये किस जगह पे हमको देखने को मिलता है, कॉम्पैक्ट बोन हमारी बोन्स की बॉडी पर, डायफाइसिस पर और मोस्ट ऑफ द लॉन्ग बोन में हमको ये देखने को मिलता है। जैसे हम एक बोन का यहाँ पर स्ट्रक्चर ले लेते हैं स्टूडेंट, जस्ट समझने के लिए। ऐसे ही होता है लगभग। हाँ, जो इसकी जो बॉडी वाला पार्ट है, डायफाइसिस है, ये क्या आता है हमारा कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन, उधर इसकी बोन मैरो होती है, बीच में स्पेस होता है ऊपर का, वो पार्ट किसमें आता है, स्पंजी बोन। जो लॉन्ग बोन का डायफाइसिस होता है वो आता है, और इसके ऊपर जो हमारी लेयर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, हमारी पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम कल के मैंने क्वेश्चन में दिया था शायद, है ना, पेरियोस्टियम। पेनिट्रेट पेरियोस्टियम, it provide protection and support the resist the pressure produced by weight and movement। वेट एंड मूवमेंट का टाइम, जब भी जो प्रेशर जनरेट होता है उससे प्रोड्यूस करने का, उसको मेंटेन करने का हमारे काम करती है हमारी पेरिस्टियम लेयर, उससे प्रोटेक्ट करने का, उससे रजिस्ट करने का, ठीक है, प्रोटेक्शन का इसका काम होता है हमारी बोन का। ब्लड वेसल्स, lymphatic vessels and nerve of the periosteum penetrate compact bone through transverse perforating or Volkmann's canal, which are turn concerned with those of medullate transverse perforating or Boltzmann's canal। Okay,
ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पर कौन सी, लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स, नर्व होती है, पेरिस्टियम होती है जो पेनेट्रेट करती है हमारी कॉम्पैक्ट बोन को थ्रू ट्रांसवर्स, परफोरेटिंग और बोल्ट्जमैन कैनाल। कौन, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व और द पेरिस्टियम पेनिट्रेट करती है किसको, हमारी कॉम्पैक्ट बोन को थ्रू द ट्रांसवर्स परफोरेटिंग बोल्ट्जमैन कैनाल। इसके अंदर जो कैनाल होती है उसको हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, परफोरेटिंग बोल्ट्जमैन कैनाल। कौन सी कैनाल, परफोरेटिंग WO बोल्ट्जमैन कैनाल, सॉरी VO बोल्स MANN कैनाल, परफोरेटिंग बोल्ट्जमैन कैनाल। Which are in turn connected with those of medullary cavity, peristeum and central of Haversian canal। एक मिनट, which are turn connected with those of medullary cavity, peristeum and central of Haversian canal, जो कि कनेक्ट करती है सेंट्रल कैनाल से हमारी, जो सेंट्रल कैनाल का क्या नाम दिया, सेंट्रल और हैवर्सियन कैनाल। कुछ जो साइंटिस्ट रहते हैं वो अपने नाम से इसकी रिसर्च करते हैं, इसके लिए उनका नाम भी यहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने अपने नाम की कैनाल बना दी। मैंने कोई चीज़ का रिसर्च किया तो मैंने मेरी थ्योरी दे दी, जैसे न्यूटन ने अपना किया तो उसने अपना न्यूटन का लॉ दे दिया। तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हो। ऑस्टियंस बोलते हैं इसका फर्स्ट नेम, ऑस्टियंस कई बार एग्जाम में आ जाता है, अनदर नेम इतना डीप नहीं आता है पर फिर भी समझ लेते हैं। हैवर्सन सिस्टम और हैवियरसन सिस्टम, ठीक है। The line of stress in the bone can change in response or physical damage. Example, walking, betting, training, fracture place on skeletal. Osteons compact bone tissue are aligned in the same direction along line of stress like stack of locks, example parallel to the long axis in the shaft of bone. एक okay. Osteons in impact bone tissue align with the same direction along line of stress like a stack of locks. Example parallel to the long axis in the shaft of bone. ये क्या होती है, एक मार्किंग होती है, एक लाइन होती है हमारी लॉन्ग बोन पर, ठीक है, जिसके पैरेलली एक लाइन होती है, ज्यादातर हमारी किस बोन पर होती है, लॉन्ग बोन के एक्सिस पर, और उसके लॉन्ग बोन एक्सिस इन द शाफ्ट ऑफ बोन, शाफ्ट ऑफ जो बोन होता है उस पर होती है, वो लॉन्ग बोन के एक्सिस पर होती है। द लाइन ऑफ स्ट्रेस, एक स्ट्रेस लाइन हमने इसको नाम दिया है
इन द बोन चेंज रिस्पॉन्स टू फिजिकल डिमांड। फिजिकल डिमांड जैसे कि वॉकिंग हो गया, वेट गेनिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, फ्रैक्चर हो गया, प्लेस ऑन स्केलेटल, तो ये चेंज हो सकती है। आपको यहाँ पर इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है, राइट। ये लाइनिंग में, ये जरूरी नहीं है कि लाइनिंग आपकी बाद में तक भी सेम होगी, ठीक है। फिर आता है हमारा स्पंजी बोन। तो व्हाट इज स्पंजी बोन? स्पंजी बोन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, स्पंजी बोन, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन मतलब हार्ड बोन जो पूरी फुल भरी हुई है अंदर से। स्पंजी बोन मतलब थोड़ी खोखली टाइप की बोन, राइट। स्पंजी बोन कंसिस्ट ऑफ लेमिना अरेंज इन द इरेगुलर lactice of thin column called trabeculae. The macroscopic space between the trabecule and help make bone tight and sometimes be tight with bone marrow, ठीक है। जो हमारी बोन्स है वो किससे मिलकर के बनी हुई थी? कंसिस्ट ऑफ लेमिना अरेंज इन द इरेगुलर लैटिस ऑफ थिन कॉलम कॉल्ड ट्रेबिकुलम। एक हमारा बोन होती है, उसके अंदर क्या होता है? हमारा लेमिना होता है जो अरेंज होती है हमारे इरेगुलर लैटिस ऑफ थिन कॉलम से, जिसको हमने क्या नाम दिया है यहाँ पर? ट्रेबिकुलम, ओके। द मैक्रोस्कोपिक स्पेस बिटवीन द ट्रेबिकुल एंड हेल्प मेक बोन tighter and sometimes be filled with the red bone marrow. Each trabecula has lacunae that contain osteocyte canaliculi radiate outward from lacunae. Osteocyte receive nourishment directly from the blood circulating through the medullary cavities. एक अंदर हमारी स्पेस होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो हम सारा किससे मिल करके बना होता है? ट्रेबिकुलाई से मिलकर के बना होता है, जो हेल्प करता है बोन को टाइट करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में, और अंदर एक कैविटी फॉर्म करता है। कैविटी को बनाने में, स्पेस को बनाने में भी इसका हेल्प होता है, जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? बोन मैरो, ठीक है। ईच ट्रेबिकुला हैज लैक्यूनाई विथ कंटेन ओस्टियोसाइट। जो हमारी प्रत्येक ट्रेबिकुला है उसके अंदर लेकुनाई होता है। लेकुनाई में क्या कंटेंट होता है? हमारे ओस्टियोसाइट, और ओस्टियोसाइट्स का कंटेंट होता है कैनिकुलाई रेडिएट आउट बोर्ड फ्रॉम द लेक्यून। ओस्टियोसाइट रिसीव नरिशमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू द मेड्यूलरी कैविटी। जो मेड्यूलरी कैविटी होती है वहां से हमारा ओस्टियोसाइट क्या करता है? नरिशमेंट के लिए ब्लड वेसल्स आती है, उससे ब्लड रिसीव करने का इसका फंक्शन हो जाता है। शॉर्ट जैसे बोन का टाइप देखें हम, शॉर्ट फ्लैट इरेगुलर शेप्ड बोन मोस्टली कंटेन स्पंजी बोन। स्पंजी बोन में कौन कौन सी आ जाती है हमारी? ज्यादातर शॉर्ट बोन हो गई, फ्लैट बोन हो गई, इरेगुलर और शेप्ड, ये सब शेप की। शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन, ये सब किसके अंदर आती है? एग्जाम्पल में स्पंजी बोन, ओके, समझे?
स्पंजी बोन टिश्यू इनके अंदर होते हैं। इट कंस्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन एंड नैरो रिम अराउंड द मेडुलरी कैविटी एंड डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। मोस्टली इसमें क्या होता है, हमारी एपिफाइसिस होती है लॉन्ग बोन में। ये हमने देखा कि भाई ज्यादातर हमारी किस बोन में हमको स्पंजी बोन देखने को मिलता है, सॉलिड बोन में, फ्लैट बोन में और इरेगुलर बोन में। सॉलिड बोन जैसे कि हमारी कौन सी, कार्पल, मेटाकार्पल। फ्लैट बोन हो गई हमारी स्कैपुला, हेड की बोन, ये सब आ जाती है हमारी फ्लैट बोन में। उसके बाद इरेगुलर बोन हमारी वर्टिब्रल बोन, यहाँ पर आपको कार्टिलेज देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इरेगुलर बोन में भी आपको स्पंजी बोन टिश्यू मिलता है, राइट। उसके बाद कुछ हमारी कौन सी बोन्स होती है, मोस्ट ऑफ द एपिफाइसिस, जो हमारी लॉन्ग बोन होती है उनके एपिफाइसिस में आपको कार्टिलेज मिलता है। कौन सा, हमारा स्पंजी बोन टिश्यू। उसके बाद आता है हमारा लॉन्ग बोन में नैरो और रिम अराउंड द मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी होती है, उसके आसपास भी आपको रिम्स, राउंडर सर्कल में आपको आपका ये मिल जाता है बोन टिश्यू। कौन सा, स्पंजी बोन टिश्यू। कैविटी ऑफ द डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन में कहाँ पर, उसके डायफाइसिस में, ठीक है। ऐसे समझ, डायफाइसिस में, एपिफाइसिस में नैरो रिंग लाइक आपकी स्ट्रक्चर मिलती है आपके किसकी, स्पंजी बोन टिश्यू की, ओके। Spongy bone tissue make the bone light to be easy move when pulled by skeletal system। ये उस समय हेल्प करता है जब हमारे स्केलेटल सिस्टम को बेंडिंग करना हो, पुल करना हो, उस पर स्ट्रेच करना हो, उस समय क्या करता है, उसको मूव, इजिली मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। स्पंजी बोन टिश्यू मेक द बोन लाइट टू इजी, उसको मेक कर लाइट बनाता है, इजी बनाता है और मूवमेंट में हेल्प करता है। बेंडिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, पुलिंग हो गया उसके टाइम पर। कौन सा, स्पंजी बोन टिश्यू। 88, 89, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन और ऑस्टियोजेनेसिस ऑफ बोन फॉर्मेशन। इसके अंदर हमने 2-3 न्यू वर्ड आए थे हमारे, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लिसिस, ऑस्टियोक्लास्ट। तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं क्या होता है। उसके बाद फिर हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस एंड बोन फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन या जनरेशन ऑफ द बोन। जैसे मैंने यूजेनेसिस देखा था हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल में, हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस में, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनना, है ना। ये सारी चीजें हमने देखी थी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है स्पंजी बोन में। स्पंजी बोन इज ऑल्सो कॉल्ड कैंसिलियस और ट्रेविकुलर बोन। स्पंजी बोन को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, स्पंजी बोन ऑल्सो कॉल्ड एकदम यार, spongy bone also called cancellous, CANCELLOUS, cancellous और ट्रेबिकुलर बोन, कैंसलस और ट्रेबिकुलर बोन।
कौन सी? कैंसलस बोन बोल सकते हैं हम इसको, या ट्रेबिकुलर बोन भी बोल सकते हैं किसको? स्पंजी बोन को। एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ स्पंजी बोन, तो आपको पता होना चाहिए स्पंजी बोन का दूसरा नाम क्या है, कैंसलस बोन या ट्रेबिकुलर बोन। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट सेंटेंस में ये बता रहे हैं इट इज फाउंड इन द लॉन्ग बोन, ये कहाँ पर मिलता है हमको? लॉन्ग बोन में। इट इज फाउंड इन द लॉन्ग बोन एंड इज सराउंडेड बाय कॉम्पैक्ट बोन, और सराउंडेड कहाँ पर होता है? कॉम्पैक्ट बोन में। लॉन्ग बोन के कहाँ पर होता है? अंदर होता है, और सराउंडेड होता है कॉम्पैक्ट बोन में। जस्ट मिनट। सराउंडेड बाय फ्लैट बोन, किस बोन में स्टूडेंट? फ्लैट बोन में ये क्या होता है? सराउंडेड होता है, उनके आइट साइड लगा हुआ होता है। कौन सा? स्पंजी टिश्यू। ओके। और लॉन्ग बोन में क्या होता है? अंदर होता है उनके, जैसे डायफाइसिस में और एपिफाइसिस में। आया समझ? उसके बाद कॉम्पैक्ट बोन देख लेते हैं हम। कॉम्पैक्ट बोन ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टिकल बोन, कॉम्पैक्ट बोन को हम क्या बोल सकते हैं? कॉर्टिकल बोन। कॉम्पैक्ट बोन ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टिकल बोन। कौन सी बोन? कॉर्टिकल बोन। सराउंडेड स्पंजी बोन। सराउंडेड स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन ऑल्सो कॉल्ड कॉर्टिकल बोन, इसका अनदर नेम है हमारी कॉम्पैक्ट बोन का कॉर्टिकल बोन। सराउंडेड बाय स्पंजी बोन, ये किधर सराउंडेड होती है? हमारी स्पंजी बोन के पास। दे आर हैवी रफ एंड कॉम्पैक्ट इन नेचर, ये कैसी नेचर की होती है कॉम्पैक्ट बोन? दे आर हैवी एंड रफ इन नेचर। दे आर हैवी टफ एंड कॉम्पैक्ट इन नेचर। दे आर हैवी tough and compact in nature. They are tough and they are heavy, tough and compact in nature. कैसी होती है? हैवी होती है, टफ होती है और कॉम्पैक्ट होती है नेचर में। कॉम्पैक्ट मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। स्पंजी मतलब खोखली बोन, कॉम्पैक्ट मतलब एकदम कठोर, पूरी फुल धसी हुई बोन, ठीक है। अब आता है हमारा ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स,
ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, ये देख लेते हैं हम। ऑस्टियोब्लास्ट होता है हमारा फॉर्म न्यूबॉर्न टिश्यू, फॉर्म न्यूबॉर्न टिश्यू, न्यूबॉर्न टिश्यू को बनाना, फॉर्म न्यू बॉर्न टिश्यू, ये क्या होता है हमारा ऑस्टियोब्लास्ट। पुराने सेल को ब्लास्ट करके न्यू जो बॉर्न टिश्यू है उनको जनरेट करना, उनको बनाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। उसके बाद आता है हमारा ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट में क्या होता है हमारे यहाँ पर न्यू बॉर्न टिश्यू बन रहा है, जस्ट हमारा ये क्या न्यू बॉर्न टिश्यू बन रहा है ऑस्टियोब्लास्ट में। उसके बाद हम ऑस्टियोक्लास्ट का देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट हमारा, इसमें क्या हो रहा है, ओल्ड बॉर्न टिश्यू है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, इसमें ऑस्टियोक्लास्ट, ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड बॉर्न टिश्यू, किसका, ओल्ड बॉर्न टिश्यू जो है उसका इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, उसका टूट रहा है। और ऑस्टियोब्लास्ट में क्या हो रहा है, न्यू बॉर्न टिश्यू हमारा बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ न्यू बॉर्न टिश्यू। अब देख लेते हैं इसके बाद ऑस्टियोसाइट्स। एन ओस्टियोसाइट इज एन मैच्योर बोन सेल। ओस्टियोसाइट क्या है, एक मैच्योर बोन सेल है। फर्स्ट लाइन डेफिनेशन, ओस्टियोसाइट इज एन मैच्योर बोन सेल। ओरिजिनली ओस्टियोसाइट आर ओस्टियोब्लास्ट। इसका ओरिजिनली इसको देखा जाए तो ओस्टियोसाइट ही ओस्टियोब्लास्ट का एक फॉर्म है दैट बिकम एम्बेडेड इन द बोन मैट्रिक्स, जो कि किधर एम्बेडेड होता है, किधर धंसा हुआ होता है, हमारी बोन की मैट्रिक्स के अंदर होता है ओस्टियोसाइट। ठीक है, एक हमारा ओस्टियोब्लास्ट का ये ओरिजिनली फॉर्म है। एन ओस्टियोसाइट इस मैच्योर बोन सेल हो जाता है, इसमें फॉर्मेशन होने के बाद हमने देखा था ओस्टियोब्लास्ट में क्या हो रहा था, न्यू बोन का फॉर्मेशन हो रहा था, न्यू हमारे बोन सेल का, किसमें हमारे ऑस्टियो बोन टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑस्टियोब्लास्ट में। अब ऑस्टियोब्लास्ट होने के बाद जो मैच्योर हो जाता है, जो बन जाता है हमारी बोन की जो कैविटी है, मैट्रिक्स बोन है, उसमें जाके एम्बेडेड हो जाता है, वहां पर धंस जाता है, तो उसी को हमने क्या बोला यहाँ पर ऑस्टियोसाइट। लिख लो चाहो तो, एन ऑस्टियोसाइट इज एन मैच्योर बोन सेल, तब मैच्योर हो जाता है तब एन osteocytes is an mature bone cell। ओरिजिनली ओस्टियोसाइट आर ओस्टियोब्लास्ट, ओरिजिनली जो इसका रूप देखा जाए तो क्या होता है हमारा ओस्टियोसाइट ही ओस्टियोब्लास्ट है, इसका ओरिजिन है, ओरिजिनली ओस्टियोसाइट्स आर ओस्टियोब्लास्ट that become embedded in the bone matrix, बाद में कहाँ पर ये पहुंच जाता है, बाद में जाकर के कनेक्ट हो जाता है, बाद में धंस जाता है इसमें हमारे बोन मैट्रिक्स के अंदर मैच्योर होने के बाद, तो इसको ही हमने नाम दे दिया बाद में ऑस्टियोसाइट। इज इट क्लियर? ओके।
फिर हम नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। 40-16 प्राइमरी ऑसिफिकेशन। हाँ, एक ऑसिफिकेशन भी आता है। ऑसिफिकेशन क्या होता है? और ऑस्टियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ द बोन। The process of ossification begin before birth when mesenchymal cell become transformed into osteogenic cell। क्या होता है अबे? The process of ossification begin before birth when mesenchymal cell become transformed into osteogenic cell। जो mesenchyma होती है बिफोर बर्थ देखो जाए तो जो mesenchyma होती है हमारी लेयर होती है सेल्स की, ये बाद में किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है? ओस्टियोजेनिक सेल में। कौन सी? mesenchyma। बिफोर बर्थ क्या होती है? mesenchyma होती है। और फिर ये किसमें हमारी ट्रांसफॉर्म हो जाती है? ओस्टियोजेनिक सेल में। ऑस्टियोजेनिक सेल में बाद में बदल जाती है mesenchyma जो लेयर होती है सेल्स की वो। ठीक है। These cell divide and differentiate into osteoblast, osteoclast and osteocyte। जो मैंने आपको भी बता दिया है, यही सेल बाद में किसमें डिवाइड होते हैं? These cell divide and differentiate, डिवाइड हो जाते हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं बाद में किस चीज में? डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट होते हैं बाद में किसमें? हमारे ओस्टियोब्लास्ट इंटू लगा लेना, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। पहले एक ही लेयर होती है, कौन सी? mesenchyma बिफोर बर्थ। और ओस्टियोसाइट ओके, क्लियर है सबको? बर्थ से पहले एक लेयर होती है mesenchyma, ये बाद में किसमें बन जाती है? ओस्टियोजेनिक सेल में। उसके बाद ये डिवाइड हो जाती है, फर्दर डिफरेंशिएट करती है किस किस को? ओस्टियोब्लास्ट को अलग करती है, ओस्टियोक्लास्ट को अलग करती है और ओस्टियोसाइट को अलग फर्दर डिवाइड करने का काम करती है, डिफरेंशिएट करने का उसको काम करती है। बर्थ से पहले एक ही लेयर होती है जिसका नाम है mesenchyma। समझ आया? ओके। Ossification begin during the 6th week of embryonic लाइफ। एम्ब्रायोनिक लाइफ के 6 वीक में, कौन से? 6th वीक में आपका ऑसिफिकेशन शुरू हो जाता है। ऑसिफिकेशन बोन का फॉर्मेशन होना, जॉइंट का एक दूसरे से मिलना, मार्किंग का मिलना। ठीक है, कब हो जाता है? लिख के रखो, कभी एमसीक्यू एग्जाम में आ गया तो। ऑसिफिकेशन बिगेन ड्यूरिंग 6th वीक ऑफ एम्ब्रायोनिक लाइफ। ossification begin during 6 not month 6 week of embryonic लाइफ। जबकि एम्ब्रायोनिक लाइफ है, एम्ब्रायोनिक बच्चा जब डेवलप हो रहा है तो उसके 6 वीक में ही ऑसिफिकेशन की प्रोसेस, बोन का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, याद रहना चाहिए। लॉन्ग शॉर्ट एंड इरेगुलर बोन डेवलप फ्रॉम रोड ऑफ कार्टिलेज मॉड्यूल एंडोकॉन्ट्रल ऑसिफिकेशन। कौन कौन सी बोन हमारी? लॉन्ग हो गई, शॉर्ट हो गई, इरेगुलर बोन हो गई। ये डेवलप करती है क्या? फॉर्म रोड ऑफ कार्टिलेज, एक रोड ऑफ फॉर्म कार्टिलेज को फॉर्म करती है कार्टिलेज मॉड्यूल्स और एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, जिसको हमने यहाँ पर कहा क्या नाम देते हैं उस कार्टिलेज को? कार्टिलेज मॉड्यूल्स, मॉडल्स। और कौन सा कार्टिलेज है इसको जो फॉर्म करता है हमारा?
शॉर्ट बोन में हो गया, रेगुलर बोन में हो गया, डेवलप फ्रॉम द रूट ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज मॉड्यूल और मॉडल्स, कार्टिलेज मॉडल्स और एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन। क्या? एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन, क्या नाम स्टूडेंट? एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन, कार्टिलेज मॉडल और एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन। फ्लैट बोन डेवलप फ्रॉम मेम्ब्रेन मॉडल्स, फ्लैट बोन में जो होता है ओनली डेवलप, उस मॉडल्स को हमने क्या बोला? इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। कौन सा इंट्रा मतलब मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, इसके लिए हमने क्या नाम दिया? इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन। ओके, सेसेमोइड बोन डेवलप फ्रॉम टेंडन मॉडल। सेसेमोइड जो डेवलप होती है, हमने पहले समझा था कि वो क्या करती है? हमारी प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारे टेंडन को एक्सटर्नल इंजुरी से। कौन सी बोन? सेसेमोइड बोन या सीसेमोइड बोन, SCSAMOID। कौन सी बोन स्टूडेंट? सीसामोइड, सीसामोइड भी बोल सकते हो आप इसको, सेसामोइड। सेसामोइड बोन क्या करती है? हमारे टेंडन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उस जगह पर होती है जैसे हमारी नी कैप, पटेला बोन एग्जाम्पल के लिए आती है हमारी सेसेमोइड बोन में। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। प्राइमरी क्लासिफिकेशन एंड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑक्यूर ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्ग बोन एंड डिफरेंट बिटवीन टर्म कैन बी समराइज एज फॉलो। ओके, लॉन्ग बोन का जो क्लासिफिकेशन है वो समझ लेते हैं। ड्यूरिंग लॉन्ग बोन डेवलप हो रही होती है तब इसको डिफरेंट बिटवीन देम एंड समराइज एज फॉलो। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग बोन। ओके, तो एक हम डब्बा सा बना लेते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारा प्राइमरी, स्कूल में ऐसा बनाता था मैं, प्राइमरी, और इधर सेकेंडरी। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन, इधर भी क्लासिफिकेशन कर लेना, पूरा नहीं लिख पाऊंगा मैं। ठीक है, प्राइमरी क्लासिफिकेशन प्रोड्यूस इनवर्ड फॉर्म एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बोन इन द मिड रीजन ऑफ कार्टिलेज मॉडल। इसमें क्या हो रहा है समझने की बात है यहाँ पर। हमारा प्राइमरी क्लासिफिकेशन प्रोसीड इनवर्ड, शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रोसीड इनवर्ड। किस तरफ जा रहा है? इनवर्ट की तरफ प्रोसीड हो रहा है। फॉर्म द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बोन इन द मिड रीजन, मिड रीजन है वहां से किसको फॉर्म कर रहा है? एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बोन, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बोन, मिड रीजन से एक्सटर्नल सरफेस है बोन की, उसको फॉर्म करने का, उसको बनाने का काम कर रहा है। प्राइमरी क्लासिफिकेशन प्रोसीड हो रहा है इनवर्ट की तरफ। ठीक है,
Mid region of cortical model shaft. External surface of the bone in the mid region of cartilage model shaft. जो हमारी बोन का मिड रीजन है, कार्टिलेज है, उधर ये फॉर्म होने का काम कर रहा है। कौन सा? प्राइमरी ओसिफिकेशन। ठीक है। अब इसमें हमारा सेकंड पॉइंट है, इट बिगन ड्यूरिंग द 6 वीक ऑफ द एम्ब्रायोनिक लाइफ। कब स्टार्ट हो रहा है? 6 वीक ऑफ एम्ब्रायोनिक लाइफ। 6 वीक ऑफ एम्ब्रायोनिक लाइफ। समझ गए? इट स्टार्ट व्हेन ए न्यूट्रिएंट आर्टरी penetrate the perichondrial in the calcifying cartilage model through a nutrient foramen. It starts when a nutrient artery penetrate perichondrial in the calcifying cartilage model through a nutrient foramen. जो हमारी न्यूट्रिएंट आर्टरीज है उसका पेनिट्रेट होना शुरू हो जाता है, उसी समय ये क्या करता है, हमारी पेरिकॉन्ड्रियम की जो लेयर है उसको कैल्सिफाइंग करना, कार्टिलेज को बनाना, उसको मॉडल को न्यूट्रिएंट फोरामेन को फॉर्म करना, इसका स्टार्ट हो जाता है फंक्शन। उसके बाद आता है हमारा मेड्यूलरी कैविटी इज फॉर्म इन द स्पंजी बोन ड्यू टू द dissolution of the some trabeculi. मेड्यूलरी कैविटी इज फॉर्म इन द स्पंजी बोन। स्पंजी बोन में जो कैविटी होती है अंदर, हमने देखा था कि भाई ये हमारी एक स्पंजी बोन है। एग्जांपल हम जस्ट समझने के लिए हम वर्टिब्रा मान लेते हैं, तो इसके अंदर जो कैविटी है इसको हमने क्या बोला था? स्पंजी। ठीक है। एक तो ये क्या करती है, हमारी मेड्यूलरी कैविटी बनाने का काम करती है, किधर? हमारी स्पंजी बोन के साइड में। स्पंजी बोन ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द सम ट्रेबिकल, क्योंकि कुछ डिसोल्यूशन ऑफ ट्रेबिकल होते हैं उसकी वजह से। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। ये तो हमने प्राइमरी के अंदर देख लिया, अब हम देखेंगे सेकेंडरी ओसिफिकेशन में इसका क्लासिफिकेशन क्या है। ये क्लासिफिकेशन नहीं है, ओसिफिकेशन है। प्राइमरी और सेकेंडरी ओसिफिकेशन। सेकेंडरी ओसिफिकेशन प्रोसीड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एपिफाइसिस टूवर्ड द आउटर सरफेस ऑफ द बोन। जो हमारा सेकेंडरी ओसिफिकेशन है वो किस साइड प्रोड्यूस हो रहा है? हमारा आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एपिफाइसिस। आउटवर्ड से किधर हो रहा है? हमारा एपिफाइसिस, हमने डाइफाइसिस देखा था ना। तो हमारा जो एपिफाइसिस है उसके सेंटर की तरफ ये फॉरवर्ड हो रहा है। कहाँ से? हमारे आउटवर्ड से सेंट्रल की तरफ, हमारे एपिफाइसिस की तरफ, टूवर्ड द आउटर सरफेस ऑफ द बोन। सेंटर ऑफ द एपिफाइसिस से किस तरफ हो रहा है? आउटवर्ड की तरफ, है ना। और आउटवर्ड सेंटर ओसिफिकेशन प्रोसीड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ एपिफाइसिस टूवर्ड द आउटर सरफेस ऑफ द बोन। सेंटर ऑफ एपिफाइसिस से आउट किस तरफ हो रहा है? हमारे टूवर्ड द सरफेस ऑफ बोन। एपिफाइसिस टूवर्ड द सरफेस ऑफ आउटर बोन। आउटवर्ड हो रहा है कहाँ से? हमारे आउटवर्ड, एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूज। आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ एपिफाइसिस। सेंटर ऑफ एपिफाइसिस से आउटवर्ड की तरफ ये क्या हो रहा है? फॉरवर्ड हो रहा है। एंड टूवर्ड द आउटर सरफेस ऑफ बोन। एंड टूवर्ड द आउटर
सरफेस ऑफ बॉन, आउटर सरफेस है बॉन की, उस साइड पे ये फॉर्म हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज यूजुअली बिगिन अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ। ये कब स्टार्ट हो जाता है? टाइम ऑफ बर्थ ही, टाइम ऑफ बर्थ बिगिन स्टार्ट होना कब? टाइम ऑफ बर्थ। और हमने प्राइमरी में देखा था ये कब होता है हमारा? 6 वीक में। फिर नेक्स्ट आता है, इट स्टार्ट व्हेन द ब्रांचेस ऑफ एपिफाइसिस आर्टरी एंटर द एपिफाइसिस। इसके अपोजिट हमने इसमें दूसरे में क्या देखा था? प्राइमरी में जो आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी है वो पेनिट्रेट करती है आपकी पेरिकॉन्ड्रियल में, तभी ये कैल्सिफिकेशन कार्टिलेज मॉडल बनना, न्यूट्रिएंट फोरामेन बनना शुरू हो जाता है। पर इसमें कब बन रहा है आपका? इट स्टार्ट व्हेन द ब्रांचेस ऑफ एपिफाइसिस आर्टरी एंटर द एपिफाइसिस। जो आर्टरीज की हमारी ब्रांचेस है एपिफेशियल, वो हमारी आर्टरी कहाँ पर एंटर होती है? एपिफाइसिस में, तब ये बनना शुरू होता है। इट लिख लो, इट स्टार्ट व्हेन द ब्रांचेस ऑफ epiphyseal artery enter into the epiphysis, enter into the epiphysis। आया समझ? इसको मिटाना पड़ेगा हमको। उसके बाद स्पंजी बॉन रिमेन इन द इंफीरियर ऑफ द एपिफाइसिस। स्पंजी बॉन remain in the inferior of epiphysis, remain in the inferior of the एपिफाइसिस। इधर स्पंजी बोन रिमेन इन द इंफीरियर ऑफ एपिफाइसिस। स्पंजी बोन जो है वो कहाँ पर रिमेन रहती है? हमारे इंफीरियर ऑफ द एपिफाइसिस। एपिफाइसिस है वो उसके इंफीरियर में ये रिमेन होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम देखने वाले इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।